के नियम को पढ़ते हैं। जब किसी दो पदार्थों के बीच अभिक्रिया होती है तो कुछ नए पदार्थ बनते हैं। इन नए पदार्थों में जो गुण इससे जो उत्पाद बनते हैं, इन दोनों के बीच कोई न कोई संबंध होता है। इन्हीं को रासायनिक संयोजन के नियम कहा जाता है। इन सिद्धांतों में द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, और इसके साथ साथ गेल-लुसाक का नियम है, जो गैसीय पदार्थों में लागू होते हैं। इन नियमों के अतिरिक्त सबसे पहले हम यह समझें कि संरक्षण का नियम क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाया। जब भी कोई नया पदार्थ बनाता है तो नए पदार्थ एक बने या एक से अधिक बने, उनका जो कुल द्रव्यमान होगा और जो मिलकर आप कहते हैं अभिकारक, अभिकारक मान लीजिए कि ए और बी है और ए बी उत्पाद बनाया, तो ए और ए के द्रव्यमान होगा, बी का भी अपना द्रव्यमान होगा। ए और बी के द्रव्यमान को जोड़ दें और ए बी का द्रव्यमान निकालें तो दोनों मान बराबर होगा। तात्पर्य क्या हुआ? क्योंकि अभिकारक से उत्पाद के बनने में द्रव्यमान का कहीं कोई क्षय नहीं हो रहा है, द्रव्यमान संरक्षित रह रहा है। इसी नियम को हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं कि द्रव्यमान का उदय या विनाश संभव नहीं है। यानी द्रव्यमान का न तो निर्माण हो सकता है, विनाश हो सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए कि ए का द्रव्यमान 4 ग्राम है और बी का द्रव्यमान 32 ग्राम है, तो निश्चित तौर पे उत्पाद का द्रव्यमान 36 ग्राम होगा। इस पर यदि न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6 ग्राम फेनोइक अभिकृत होते हैं। यानी अभिकारक कौन कौन है? सोडियम कार्बोनेट, एथेनोइक अम्ल, जिनका द्रव्यमान दिया हुआ है 2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोएट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त द्वारा दिखाइए। यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करेगा। तो हमको क्या करेंगे? अभिकारक का जो है 5.3 और 6 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 11.3, और उत्पाद जो बना 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोएट और 0.92 ग्राम जल, इसको भी अगर ऐड करेंगे तो यह भी हो जाएगा 11.3 ग्राम। या इसका अर्थ है दोनों को ऐड किए, इधर अभिकारक को ऐड किए और उधर उत्पाद को ऐड किए, दोनों आ रहा है 11.3 ग्राम। इसका अर्थ है यह द्रव्यमान संरक्षण सिद्ध करता है। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। अनुपात स्थिर रहता है, नाम से यह स्पष्ट है। कहता है कि कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिससे वह मिलकर निर्मित हुआ है। जैसे मान लीजिए कि पानी है, जल है, वह किससे बना होता है? हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से बना होता है। अब ये जल को आप ले, तालाब से ले, नदी से ले, कुआं से ले, जल सिर्फ शुद्ध होना चाहिए। तो ये शुद्ध जल होगा तो ये हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही से ही मिलकर, ऐसा नहीं कि कोई और तत्वों से मिलकर बन जाएगा। ठीक, उसके आगे क्या कहता है
कि इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात चाहे वह यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किया जाए अथवा किसी भी पद्धति द्वारा किया गया, ये द्रव्यमान का जो अनुपात है, तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात, इसको एग्जाम्पल से समझिए कि जल जो H2O है, तो हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 हो गया, तो हाइड्रोजन हो गया 2 ग्राम। एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, तो 16 ग्राम और 2 ग्राम कितना हो गया 18 ग्राम। तो जल का द्रव्यमान हो गया 18 ग्राम। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 16, अनुपात कितना हो गया 2 अनुपात 16, यानी सरल अनुपात हो गया 1 अनुपात 8। ये अनुपात हमेशा स्थिर ही होगा। हम जल को किसी भी स्रोत से लें, नदी से ले, तालाब से ले, कुआं से ले, उसमें जो अशुद्धि है उसको हम हटा देंगे, अशुद्ध को हटा दिए, शुद्ध जल ले लिए। अशुद्ध जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात होगा, द्रव्यमान का होगा, वह हमेशा 1 अनुपात 8 ही होगा, जो स्थिर होगा। ऐसा अनुपात सब सोच में लागू होगा। इसी को कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम, कि किसी रासायनिक यौगिक में एक ही प्रकार के तत्व भार के हिसाब से हमेशा निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। अगला है एक क्वेश्चन, इसको देखिए। यदि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 1 अनुपात 8 के द्रव्यमान अनुपातानुसार अभिकृत होकर जल का संचयन करते हैं, यदि गैस ली गई हो, तब ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान इस हाइड्रोजन गैस से विकृत होकर जल का संचयन करते। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना है 1 अनुपात 8, हाइड्रोजन 3 लिए, यहाँ 1 हाइड्रोजन लिए हैं, तो जल कितना लेना हो, ऑक्सीजन कितना लेना होगा 8। 1 ग्राम हाइड्रोजन लिए तो ऑक्सीजन लिए 8 ग्राम, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो कितना ले लेंगे 24 ग्राम, यही 24 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहता है कि रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। कैसे? तो डाल्टन का कहना है कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, है ना। अब परमाणु का द्रव्यमान तो अपना नियत है, इसलिए वह क्या होता है कि सिर्फ परमाणु का रीफॉर्मेशन होता है विक्रिया में। तो रीफॉर्मेशन हुआ तो उनका रीफॉर्मेशन मतलब हुआ कि उसका जो बॉन्डिंग है वो क्या होता है कि इससे बॉन्ड किया दूसरे से बॉन्ड कर लेता है, लेकिन वो परमाणु तो अपना अस्तित्व नहीं खोता है। इसीलिए सभी द्रव्य क्या है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करते हैं और स्थिर अनुपात के नियम को भी सिद्ध करते हैं। दूसरा डाल्टन साहब का कहना है कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, यानी परमाणु को हम अन्य रूपों में, अन्य उससे छोटे रूपों में नहीं तोड़ सकते, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न होते हैं और न ही उनसे विनाश होता है। यही द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है, क्योंकि परमाणु का सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है उनके बॉन्ड का, न कि परमाणु टूट जाता है। परमाणु टूट ही नहीं सकता, विभाज्य हो ही नहीं सकता, अणु टूट जाता है परमाणु में। आगे उनका कहना है डाल्टन साहब का कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण समान होते हैं, ठीक है। एक तत्व मान सोडियम है, सोडियम में कितना परमाणु 11, तो 11 सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, तो सोडियम के एक परमाणु में 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो वह जो प्रोटॉन होगा वो एक प्रोटॉन का तो आपको पता है कि द्रव्यमान जो है वो कांस्टेंट 1.6 27 kg होता। तो वह जो द्रव्यमान है वह कांस्टेंट है, इसीलिए उनके गुणधर्म क्या होते हैं समान। भिन्न भिन्न तत्वों परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते। छोटी पूर्ण संख्या का मतलब यह हो गया कि 1 अनुपात 2, 2 अनुपात 3, ऐसा नहीं कि 1 अनुपात 1.4 या 4, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे H2O ले, CaCO3 ले, देखिए CA1 C1
O हो गया 3, 1:1:3। ये सरल अनुपात है ना। यही कहता है कि भिन्न भिन्न तत्वों परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक प्रकार निश्चित होती है। ठीक है, सापेक्ष संख्या उनकी क्या होती है? निश्चित होती है। और परमाणु क्या है? तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्म भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म को बदले उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। यानी इसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है, हाँ, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग को लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। कहीं न कहीं वो किसी तत्व से संयोग करके ही रहेगा, चाहे किसी दूसरे परमाणु से संयोग करके अणु की अवस्था में ही रहता है। ठीक है, सबसे सूक्ष्म हाइड्रोजन परमाणु, सबसे छोटा हाइड्रोजन परमाणु है। छोटे हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु संख्या होती है, उसकी परमाणु त्रिज्या 0.37 × 10⁻10 मीटर और -10⁻10 को नैनो कहा जाता है। इसको 0.37 नैनोमीटर -9 को कहा जाता है। 0.037 नैनोमीटर भी होता है, जहाँ 1 nm IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का स्वीकृत तत्वों के चिन्ह, ये सब पता है कि इसके क्या चिन्ह है। जिसमें सोडियम को नाइट्रियम लैटिन नाम में देने हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो है आयरन जो है इसका फेरम है लैटिन नाम, तो Fe हो जाता है। कॉपर का क्यूप्रम है लैटिन नाम, तो Cu हो जाता है। पोटेशियम का कैलियम है, के होता है। बाकी सब का तत्व के जो पहला अक्षर है इंग्लिश में उसके हिसाब से होता है। पहला अक्षर पूर्ण हो चुका है, दूसरे अक्षर से होता है। जैसे बोरॉन का बी, अब बेरिलियम का बी ई हो जाता है, बेरिलियम। 1961 में IUPAC ने परमाणु द्रव्यमान की इकाई को U के नाम से मापक बनाया। परमाणु द्रव्यमान इकाई को ही यूनिट का। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान किसको कहते हैं? तो किसी तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। किसी तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान को ही परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई किसको कहते हैं? तो किसी एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान कार्बन 12 समस्थानिक एक परमाणु के द्रव्यमान के 12 में भाग परमाणु द्रव्यमान। कार्बन 12 को बेस मान लिया, कार्बन 12 में 12 है तो उसको 12 से भाग दिए तो एक यूनिट नहीं निकल गया। तो वही है कि कार्बन 12 परमाणु के एक, कार्बन 12 के, कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। तो कार्बन 12 लेना है, तो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12 में भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता। ठीक, यानी एक म्यू जो कहते हैं यूनिट, वह हो गया कार्बन 12 के एक समस्थानिक बटे 12, जो कितने के बराबर होता है? 1 - 27 kg। तो एक प्रोटॉन के द्रव्यमान। ठीक, इसी तरह से कार्बन का 12 ये उसका परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहता। नेक्स्ट क्लास में जिक्र किया जाएगा।